स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। मींस के वो कौन सा वो नंबर है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स जो नंबर चूंकि हम वेरिएबल है जिसकी बात करेंगे, जिसकी पावर 4 लेने से आंसर 1 आए, ठीक है। अब वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, हमने देखा था कि वो 1 है, वो हमारे पास -1 है, और एक हमारे पास आयोटा है, और एक है हमारे पास माइनस आयोटा, ठीक है। अब ये वो नंबर है कि जिनकी पावर 4 लिखने से आंसर 1 आता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं कि ये जो 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा ये है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। क्योंकि 4 इनकी तादाद, और इसलिए भी 4 है कि क्योंकि जो इक्वेशन है इसकी डिग्री भी 4 है, इस वजह से ये भी 4 है तादाद में, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा कि हमने फाइंड करना है फोर्थ रूट ऑफ 256, मतलब वो नंबर जिनकी पावर 4 लेने से आपका आंसर 256 आए, ठीक है। अभी ये भी शो करना है कि उनका सम किया जाए, उन चारों जो रूट्स आएंगे उनका सम किया जाए तो सम बनेगा 0, ठीक है। तो चलें इस सोल्यूशन के मतलब उस पर हम बात करते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जी वो नंबर जो हम फाइंड करने जा रहे हैं अननोन है, जिनकी पावर 4 लिखने से आंसर 256 आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, इस 256 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे राइट से, ठीक है। ये आ जाएगा -256 इक्वल टू 0, मतलब इसका एडिटिव इनवर्स दोनों तरफ ऐड किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो नंबर होता है जी, चलें यहाँ पर हम इसको सर्च करते हैं कि कौन सा वो नंबर है कि जिसका स्क्वायर हमारे पास 256 बनेगा। अगर हम 16 का स्क्वायर लें, ठीक है, 6 टाइम 36 होता है, 6 1 टाइम 6, बल्कि यहाँ पर 256 का डायरेक्ट हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं 256 का, तो ये हमें पता चल जाएगा 16 ही है जी, ठीक है। मतलब हम 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 256 बनता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 स्क्वायर इक्वल टू 0, सही है। अब एक फार्मूला हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -16, ठीक है, और एक दफा आ जाएगा एक्स स्क्वायर +16 इक्वल टू 0 के, ठीक है। और इसमें अगर हम मजीद देखें तो अब प्रोडक्ट है दो रियल नंबर्स का 0 के इक्वल, का मतलब या तो ये नंबर 0 होगा, मतलब ये जो भी नंबर है, और या फिर एक्स स्क्वायर +16 ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर एक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो x इसमें हम यूं कह सकते हैं कि इसको हम मजीद लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसे हम यूं कहेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16, या इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -16, जो कि रियल में इम्पॉसिबल है। हम जानते हैं कि रियल नंबर्स में -1 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, किसी कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसका स्क्वायर -1 के मतलब नेगेटिव के इक्वल हो। रियल में कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसा, मतलब जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उसमें ऐसा। यहाँ से तो हम फैक्टर बना सकते हैं इसको, एक दफा x-4 x+4 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी यहाँ से, मतलब जब हम x-4 इक्वल टू 0 लिखेंगे, मैं थोड़ा सा क्विकली चल रहा हूँ जरा, x-4 इक्वल टू 0 और x+4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो x है वो इक्वल टू आ जाएगा 4 के, ठीक है। ये -4 इस साइड पे हमने शिफ्ट किया है, और ये वाला +4 इधर शिफ्ट किया, तो x इक्वल टू आ जाएगा -4 के, ठीक है जी। ये भी क्लियर होगी बात हमें। अब इसी तरह अगर हम इस साइड पे आए तो -16 का तो स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता रियल में। अब हम यूं कर लेते हैं कि हमने जो लिन और यूलर है उन्होंने कहा था कि अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 ले लें तो आयोटा इसको इमेजिन कर लें, ठीक है। मैं -1 को 16 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर -16 ही आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में मैं यूं करता हूं कि मैं x इज इक्वल टू लिख दूंगा -1 का अलग स्क्वायर रूट कर लेता हूं, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, और 16 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे हम। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, अब ये जो नंबर है हमारा ये इमेजिनरी नंबर है, ये आ जाएगा आयोटा, ठीक है, और ये 4 है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज और आ गई हैं, एक आ गई है 4 आयोटा पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है, और एक x की वैल्यू आ गई है 4 आयोटा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। चलें यहाँ पर -4 आयोटा, ठीक है। तो चलें ये वो नंबर है जिनकी पावर 4 लिखने से हमारा जवाब 256 आता है। आप देख सकते हैं योटा पावर 4 भी 1 के इक्वल है, माइनस योटा पावर 4 भी 1 के इक्वल है, ठीक है। तो 4 की पावर 4 होती है 256। अगर चेक करना चाहें देखें 4, चलें यहाँ पर अगेन शुरू करते हैं, 4 पावर 4, ठीक है, ये कितना होती है 256, ठीक है। इसी तरह सारे 4s हैं,
पावर। अब हमारे पास ये जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटीज आए हैं, सोल्यूशन सेट जो हम लिखेंगे इसमें जो नंबर आ रहे हैं, एक है 4, एक है -4, ठीक है, एक है +4 आयोटा और एक है -4 आयोटा, ठीक है। तो अब इसमें सेकंड जो पार्ट था बी कि शो करना था इनका सम जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हम इनका सम फाइंड करते हैं, सम ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 256 ये क्या बनेंगे जी? देखें, एक है 4, एक है -4, जब इनका सम करेंगे तो ये 4 -4 आएगा, ठीक है। फिर एक है +4 आयोटा, इसमें हम ऐड करेंगे जब -4 आयोटा तो -4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें इसमें तो ये 4 से कैंसिल, 4 आयोटा -4 आयोटा से कैंसिल, एडिटिव इनवर्सिस है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी 0, इधर भी एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाएगी, मतलब एक रियल में और एक जो है वो इमेजिनरी नंबर्स में, लेकिन आंसर ओवरऑल 0 आ जाएगा और 0 + 0 = 0। तो हमने देखा कि वाकई जो सम है वो 0 के इक्वल है, ये बात भी प्रूव्ड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर चलें हम राइट कॉर्नर पे लिख लेते हैं कि हैंस प्रूव्ड, कि ये बात शो करनी थी, हमने ये प्रूव करनी थी, जो कि प्रूव्ड हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा प्रॉपर्टी वाइज भी हमने समझा, जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है उनको हमने फाइंड करना भी सीखा और उनकी प्रॉपर्टीज को अप्लाई भी किया।